हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर 71st बीपीएससी का एग्जाम कब होगा। और आप लोग को पता ही होगा कि इस बार बीपीएससी 2025 का जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, बीपीएससी देना चाहिए या एएसओ का एग्जाम देना चाहिए, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 71st बीपीएससी का एग्जाम होगा कब, तो बीपीएससी ने बोला हुआ है कि हर साल 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। इस बार भी बीपीएससी का जो एग्जाम है वो दिसंबर में हुआ था। अगर हम बात करें कि 2025 का एग्जाम 30 सितंबर को होगा कि नहीं, तो आई एम 99.99% श्योर कि 30 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इस बार चुनाव भी है। 71st बीपीएससी का एग्जाम जहां तक मुझे लगता है कि दिसंबर मिड में होगा, 15 दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें तो क्या आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, एग्जाम आपको 30 सितंबर मान के ही चलना है, क्योंकि अगर वो कहीं 0.1% हो गया एग्जाम तो आप प्रिपेयर तो होंगे ना। और आप अगर 30 सितंबर मान के चलेंगे तो आपके पास ज्यादा समय रहेगा, आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे ना, है ना। अगर आप 71st बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2025 या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और यूपीपीएससी वाला के नए बैचेस आ चुके हैं। आप इन बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। बीपीएससी से रिलेटेड बैचेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सर्व सक्षम बैच मिल रहा है 71st बीपीएससी के लिए। ये एक फाउंडेशन बैच है इंग्लिश लैंग्वेज में। और आपको सर्वप्रथम बैच मिल रहा है, ये भी 71st बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है, लेकिन ये बैच हिंदी में है। इसी तरीके से अगर हम यूपीपीएससी से रिलेटेड बैचेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको प्रथम बैच मिल रहा है जो यूपीपीएससी 2026 के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सर्वप्रथम बैच भी मिल जाएगा जो कि यूपीपीएससी 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच है। अब बात आती है कि इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा, करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, प्राइस की अगर हम बात करें तो इन बैचेस का प्राइस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज BRK10, तो इन बैचेस पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। So all the links and details are given in the description box. Do not forget to check out these patches. अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करें, तो देखिए, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई इसमें और बीपीएससी में क्या अंतर है, किसको बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, किसको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, इसका सिलेबस उसका सिलेबस अलग है क्या। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है 41 पोस्ट है। ठीक है, यानी कि इसमें वैकेंसी है 41। ओके, नोटिफिकेशन इसका भी आया नहीं है। इसके एग्जाम डेट की बात करें तो 13 जुलाई इसका एग्जाम डेट है, यानी कि काफी नजदीक है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी से करना चालू करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो बीपीएससी के लिए होता है कि 21 ईयर्स की एज होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटसेट्रा। मिनिमम और मैक्सिमम एज जो जैसे अलग अलग कैटेगरी में बीपीएससी के लिए है वैसे ही इसके लिए है। अब बात आती है कि भाई अंतर क्या है, तो वीडियो को थोड़ा देखते रहे तब पता चलेगा कि अंतर क्या है। एग्जैक्टली बीपीएससी जैसा ये नहीं है। ठीक, इसमें जो टाइम दिया जाता है पेपर के लिए वो 2 घंटा 15 मिनट का होता है। ठीक, बीपीएससी में 2 घंटे का होता है। ओके, मेंस और प्री में दोनों में 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक, बात आती है एग्जाम पैटर्न। देखो, रीड इन बिटवीन द लाइंस। बीपीएससी में जो पेपर होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पे सिर्फ प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो वो लोग जो इंटरव्यू से घबराते हैं या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक, या फिर सोचते हैं कि यार इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, बाकी सब हो जाएगा, लिखने आता है, नॉलेज एंड एवरीथिंग, तो वो इसमें जरूर जा सकते हैं क्योंकि इंटरव्यू यहाँ नहीं होगा। प्री की अगर हम बात करें तो बीपीएससी की तरह यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग से रहेंगे और जो बचे हुए 75 क्वेश्चन है वो जीएस से रहेंगे और साइंस से रहेंगे। ठीक, तो देखो, बीपीएससी में तो खाली 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 8-10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो ना भी करो तो भी आप और कर रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा। अगर आपका मैथ साइंस अच्छा है
तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, 75 मार्क्स का इसमें आता है ये, ठीक है, बड़ी बात है ये, ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स का मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा। ठीक, तो अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग एसएससी वगैरह का भरते हैं फॉर्म, है ना, या फिर उन एग्जाम का फॉर्म भरते हैं जिनमें मैथ्स आती है, तो वो इस वैकेंसी को जरूर भरे। ठीक, प्री की बात हो गई, 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं कि भैया मेंस का क्या। तो मेंस में भी दो पेपर होंगे बीपीएससी की तरह, जीएस का होगा और सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी क्वालिफाइंग होगा, 30% आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन मेंस में जो जीएस का पेपर होगा, यहाँ पर भी वही फंडा है, जीके से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, जनरल साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो जो हमने प्री में देखा था कि भाई मैथ्स और रीजनिंग का बहुत रोल है, मेंस में भी यहाँ मैथ्स और रीजनिंग का रोल है। ठीक है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, अच्छी भी है ये आपका बहुत इररेलेवेंट है इस लेवल के एग्जाम के लिए, कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी, आईसीएसई वगैरह ये सब जो बुक्स हैं, ये आपको ले जाने का परमिशन होता है। अगर देखो क्वेश्चन डायरेक्ट तो बहुत कम आते हैं, अगर डायरेक्ट आ गया तो मे भी आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आपको पता है कि आपने कहाँ पढ़ा था, इधर होगा उधर होगा, तो आप ढूंढ लोगे। लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और अगर आप बुक लेके भी जाएंगे, 2 ही घंटे का टाइम है, ठीक, प्री की बात करें 2 घंटे का टाइम है, प्री में 75 आपको मैथ्स और रीजनिंग के ही क्वेश्चन बनाने, तो आप कहाँ बुक छानोगे, उतना टाइम आपके पास रहेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। ठीक, देखिए अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम बीपीएससी भरे या ये भरे। देखिए अगर आपको किसी एक ही एग्जाम को भरना है और उसकी तैयारी करनी है, ठीक है, और अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है और साइंस मैथ्स रीजनिंग आपका अच्छा नहीं है, तो आप इसके पीछे ना पड़े, अपना 100% बीपीएससी को दें। ठीक, क्योंकि वहां पे मैथ्स का उतना रोल ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप इसके लिए भी ट्राई करें और बीपीएससी के लिए भी ट्राई करें। ठीक, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।